प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का नए दिन नई उम्मीद में मैं स्वागत कर रहा हूँ। आइए आज के वचन को हम लेकर पढ़ेंगे भजन संगीता की किताब, उसका 39वां अध्याय, उसका दूसरा वचन, स्लैम्स 39:2। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधा रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। ये वचन एक इतना महत्वपूर्ण वचन है। ये वचन इस प्रकार से हमें बताता है कि किस प्रकार से एक मनुष्य को रहना चाहिए। इस वचन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वचन आपको कहता भी है कि तू आप में मौन धारण कर बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधा, फिर भी क्या होता है, मेरी पीड़ा बढ़ गई है। और आज के जीवन में, आज के इस संसार में आप लोगों से, दुष्ट लोगों से, जब दुष्ट लोग आपसे दुष्ट व्यवहार करते हैं, बुरे बातें कहते हैं, आपको भला बुरा कहते हैं, आपको नफरत की बातें फैलाते हैं, आपके बारे में झूठी बातें, झूठी दोष लगाते हैं, उस समय में भी आप अगर उनको उल्टा भी कहते हो, उनको जवाब भी देते हो, तभी भी क्या होता है, आपके ऊपर वे क्रोधित होते हैं, आपके बारे में और भी बातें कहते हैं और निंदा होता है, जिससे आपकी पीड़ा और भी बढ़ती है। उसी प्रकार अगर आप चुप भी रहोगे तो भी क्या होती है, पीड़ा बढ़ती है। लेकिन वचन कहता है कि आप चुप रहोगे तो परमेश्वर आपका न्याय के लिए बोलेगा। देखिए, एक बार क्या होता है कि लंदन के एक शहर में एक मेट्रो ट्रेन में एक परमेश्वर के दास जो है, वो परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को बांट रहे थे हैं ट्रेन में। तब क्या होता है, एक स्त्री सामने बैठी हुई रहती है अपने बच्चों के साथ। वो क्या करती है, उस दास को बुरा भला कहती रहती, बड़बड़ करती रहती है कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, तो उसको बुरी बातें कहती है, आप शब्दों को इस्तेमाल करते। लेकिन फिर भी वो मनुष्य जो परमेश्वर का दास है, वो वहाँ पे फिर से वचन को बांटते रहता है। तब वो उठती है, वो उसको मारती है और फिर वापस बैठ जाती है, तो भी वो दास चुप नहीं होता है, फिर वचन बांटते रहता है। उतने मार खाने के बाद, उतना बुरी बातें कहने के बाद, फिर बाद में क्या होता है कि वो औरत उसको सहन नहीं, वो चिढ़ कर क्या करती है, वो स्त्री वो आती है और वो उन्हें बहुत मारने लगी। तब उनका जो बच्चा वहाँ पे होता है वो उठता है और कहता है, माँ इन्हें मत मार। जैसे ही वो कहता है माँ इसे मत मार करके, उसी क्षण में उस माँ नीचे गिर पड़ती है घुटने में और रोने लग जाती है, क्योंकि वो बच्चा बचपन से नहीं बोल सकता था। देखो परमेश्वर कितना महान है। जिस प्रकार माँ उसका विरोध कर रही थी, लेकिन उस दास ने वहां पे धीरज को बांधा। आमीन, हालेलुया। वचन के अनुसार उसने मौन धारण किया, वहां पे वो चुप्पी साधा रहा भलाई करने के लिए। तब परमेश्वर ने क्या किया, वहां पे एक भलाई किया और उसके कारण वो बच्चा बोलने लगा। उसके वजह से वो ट्रेन में जितने भी लोग वहां पे सवार हुए थे, वो सब परमेश्वर को जान गए और परमेश्वर के नाम की महिमा करने लगे। इसी प्रकार ये वचन आपको कहता है कि चाहे आपकी पीड़ा बढ़ जाएगी, लेकिन क्या है, परमेश्वर निश्चय उस पर क्या करेगा, आशीष करेगा। अगर हम देखते नीति वचन 26वें अध्याय में अगर हम देखते हैं, उसमें क्या है, 4वां वचन कहता है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य है। आपको एक मूर्ख मनुष्य आपके बारे में कुछ झूठी बातें कहता है, आपके बारे में अशब्दों को कहता है, आपसे कुकर्म, आपसे झगड़ा करता है, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मूर्ख नहीं बनना चाहिए। परमेश्वर की नजरों में आप एक अच्छे इंसान बनना है। मूर्खता को निकालिए, आप उसके तुल्य नहीं बनना है। इस वचन के अनुसार आप धीरज को बांधिए, हालेलुया। निश्चय भलाई परमेश्वर करेगा। आपकी पीड़ा बड़ी रहेगी, लेकिन परमेश्वर उस पीड़ा से आपको निकलने के लिए सामर्थ्यवान है। आइए हम इस वचन के अनुसार अपने विश्वास को बांधेंगे। हम नीचे अपने हल में चुप्पी साधेंगे, हर समय में धीरज को, मौन को धारण करेंगे और भलाई के लिए चुप्पी को साधेंगे। अपने आप को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते पिता प्रभु जी। ये वचनों को आपके हाथों में हम सौंपते, ये वचन के अनुसार हमारा जीवन बिताने के लिए आप हमें सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर। मेरे साथ में परमेश्वर जितने लोग इस वचन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक को आप आशीष कीजिए, वे लोग के जीवन में आप भलाई कीजिए परमेश्वर। हाँ, निश्चय आज से हम परमेश्वर भलाई के कारण चुप्पी साधेंगे परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे लिए परमेश्वर न्याय करने वाले परमेश्वर है। सारा स्तुति, आदर, महिमा, गौरव आपकी दे। छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और अंकुर मेरे प्यारे।